हेलो एवरीवन, माय नेम इज निशा, वेलकम बैक टू माय चैनल नागपुर का निखिल। सो अभी आज अपन आए हैं बिनाकी मंगलवारी रानी दुर्गावती चौक। तो यहाँ पे राकेश पाठराबे भैया है और वो नागपुर के बेस्ट गणपति बनाते हैं, जैसे कि संतीचा गणपति, महल का राजा, जरीपटका का राजा और ऐसे बहुत सारे। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं उन्होंने इस बार कैसा काम किया है, वो कब से काम कर रहे हैं, ये इस लाइन में वो कब से आए, कैसे आए, सारी जानकारी आपको देते हैं। चलिए। ये है महल का राजा, बन ही रहा है। ये पता नहीं कहाँ का है तो, लेकिन सही है। ये है संती का राजा और ये भैया। आपका नाम क्या है भैया? राकेश पाठराबे। राकेश पाठराबे। और यही सब नागपुर के मेन गणपति बनाते हैं। और यहाँ से महल 5-6 किलोमीटर दूर है, तो ये मूर्तियाँ सभी यही बनेंगी और फिर महल में जाएंगी और फिर वहाँ से ये होगा स्थापना, आगमन होगा, विशेष आगमन। भैया कितने सालों से बना रहे मूर्ति? ये हो गया कम से कम 15 साल। 15 साल से? 2010 से 15। बाप रे। और ये क्या बोलते, कला आई कैसे, क्या बचपन से शौक, बचपन से? पारंपरिक नहीं है व्यवसाय में। हाँ, करते करते आ गया। आ गई हॉबी थी, वो करते करते धीरे धीरे डेवलप किया। हाँ, कुछ लोगों से गाइडेंस लिया और फिर शौक बिजनेस में डेवलप किया। अच्छा, ये भी सही है। क्योंकि बचपन में मैंने भी चित्रकला की एग्ज़ाम दी थी। वो बोलते ना ग्रेड हाँ। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट, 9वीं 10वीं में मैंने एग्ज़ाम दी थी, लेकिन मेरा कुछ उतना चला नहीं। फिर ये जब से कैमरा हाथ में आया, वीडियोग्राफी, एडिटिंग हाथ बैठ गया पूरा। नहीं, ये मुझे मेरे घर में कोई करता नहीं था। अच्छा। मेरे चाचा बस थोड़ा करते थे। हाँ। वो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने फिर मुझे गाइडेंस दिया थोड़ा। हाँ। फिर मैंने ज़्यादा किया, उन्होंने किया लेकिन वो थोड़ा कम लेवल पे था, उन्होंने ज़्यादा। मैंने इसमें पूरा स्टार्टअप कर दिया। हमारे ऐसा पारंपरिक व्यवसाय नहीं है। आपसे ये स्टार्ट हो गया? हाँ। तो इसमें हम पूरे फैमिली अभी इन्वॉल्व हैं। अच्छा, यानी अभी फैमिली में सभी बनाते हैं या? हाँ, सभी, मतलब मैं, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, चाचा का लड़का। अच्छा, मैंने सभी इन्वॉल्व हो गए। सही है। एक मूर्ति बनने में कितना टाइम लगता है, 0 से एंड तक? एक मूर्ति को भिड़ा तो कम से कम समझ जाओ 8-10 दिन में पूरी रेडी हो। 8-10 दिन में एक मूर्ति? एक मूर्ति 8 से 10 दिन में अगर भिड़े तो, लेकिन वो नॉर्मली हो जाती। हाँ। अच्छा अगर बनाना है तो कम से कम उसको 1 महीना के आसपास। 1 महीना? मतलब बेसिक हो जाती है। ऐसी जो पीछे रखी है ना, ऐसे बेसिक हो जाती है। अच्छा, स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, फिर पेंटिंग में टाइम लगता होगा? पेंटिंग में टाइम लगता है। पेंटिंग और सजावट? हाँ, उसमें टाइम लगता है। अभी कि जितना टाइम दो उतना उसमें रिजल्ट मिलेगा। हाँ, वो तो है। और ये ऐसा है, कितना भी करो कम है, कुछ तो भी अपन कर सकते हैं इसमें। अभी वो सीजन में कस्टमर भी ऐसे ही टाइम में आते हैं ना, 2 महीने हाँ। पहले, 3 महीने। अच्छा। साल भर कोई आता नहीं। इसी कारण कैसा वो 2 महीने में, 3 महीने में जो जमा हाँ। अपने से जितना होता है उतना करके। अच्छा। अभी टोटल कितनी मूर्ति आप बना रहे हो और एवरेज कितनी बनाते हो? अभी मेरे पास 30 से 35 मूर्ति रहती है। 30-35? हाँ। बाप रे। इस साल 11-12 कम कर दिया? हाँ, कम कर दी। मतलब इस साल नहीं, कम कर दी। अगले साल फिर नेक्स्ट ऐसी ही रेगुलर चालू। वो तो है। सबको क्वालिटी चाहिए ना। वो तो है। क्वालिटी चाहिए तो क्वांटिटी कम करना पड़ेगा।
वो तो है. ऐसा है ना, सबको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते ना इतने काम बराबर. लेके. 40-40, 50-50 मूर्ति लेंगे उसमें यानी क्वालिटी नहीं आती उतनी. नहीं है. सबको अच्छा काम चाहिए ना, हाँ. जो भी पैसा दे रहा है उनको अच्छा ही काम चाहिए. राइट. तो इसी कारण वो थोड़ा सा काम कम करते हैं. क्वालिटी वाले कस्टमर है अपने पास. मंडल जो है ना वो क्वालिटी वाले हैं, उनको काम चाहिए. एक मूर्ति का एवरेज प्राइस और हाइट कितना रहता होगा? हाइट देखो भी उसके हिसाब से 11 फीट हाँ. मंडल वाली जो भी है ना, कैसे क्या चाहिए, फोटो वोटो हाँ. देख के फिर वो रेट तय होता है. अच्छा. और जो सिंपल है उनका तो कभी कम यानी एवरेज रेट कितना होगा सिर्फ नॉर्मल मूर्ति का? नॉर्मल देखो अभी वो 25,000 से स्टार्ट होता है. हाँ. फिर वो 1, सवा, 1.5 तो जाता है. वाह. तब यानी कम से कम 25 और मैक्सिमम अनलिमिटेड कितना भी? तुम्हारी डिज़ाइन पे डिपेंड है. अच्छा. हाँ, तुम डिज़ाइन कैसे देते हो उस पर डिपेंड है. काम कैसा चाहिए उस पर डिपेंड है. हर कोई मंडल वालों को काम नहीं चाहिए. अच्छा. तो मूर्ति ही बिठाना है. वो तो है, दिखावे की दुनिया. ये बजट रहता होगा उनका. उनका एक बजट रहता है. हाँ. उन्होंने लगा के आते हैं ना, इतने बजट में होना इतना. चाहिए, ये होना चाहिए. कैसा सब लोग नहीं देते रेट. वो तो है. फिर उनको कैसा उनके रेट और अपने रेट में मिला के कुछ तो भी एक फर्क आता. अच्छा खासा करके वो गाड़ी अपन कैसा उनको तैयार करके दे देते हैं. मुंबई जैसे अभी यहाँ मंडल नहीं है ना. हाँ. बम्बई में कितना रेट होगा तो? वहाँ रेट मतलब रेट का विषय ऐसा है, वहाँ रेट ज़्यादा नहीं है. कुछ मंडल है जो वहाँ जो बड़े मंडल है उनके ही रेट है. कि वहाँ से वहाँ बहुत सारे मंडल है. हाँ. और वहाँ पूरा पीओपी का बनता है. अच्छा. वो पीओपी के बनने से क्या होता है, उनको प्लस पॉइंट ये है कि उनका एक दिन में बहुत सारी मूर्तियाँ बन जाती हैं क्वान्टिटी में. हाँ. बड़ी वाली. वो पीओपी की रहती ना, तो वो एक दिन में कम से कम 15-15 फीट खड़ी कर देती है. बाप रे. 2 दिन बहुत हो गया. और ऐसी छोटी रही 5-6 फीट की तो वो 20-20 पीस निकाल लेते हैं. तो उनका कैसा है कि वहाँ पीओपी का एक प्लस पॉइंट है. हाँ. वो क्वान्टिटी में कैसा उनका कम भी रहा तो वो निकाल लेते हैं. चल जाता है. तो यहाँ कैसा ये मूर्ति को अगर अपन लेने बैठे, हाथ की मट्टी, ये मट्टी से बनी है. कोई भी यानी ये नहीं है पीओपी ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ. तो इसको बनाने में मतलब समझो 2 महीना 3 महीना लगता लगता ही है सभी मूर्ति. मिट्टी को, मिट्टी वाले को. हाँ, उसमें भी कैसा है कि बहुत हो गया 3 महीने में हो गया. मतलब मेरे हिसाब से मैं करूँ तो 20 मूर्ति मैं खींच सकता हूँ. कोई करे तो वो तो ज़्यादा ही चाहिए. हाँ. अब वो क्वालिटी और पे डिपेंड है कि तुमको यानी पैसा कमाना है उसमें. पैसा मूर्तिकार उस पर डिपेंड रहता है ना. साल भर में अगर एक ही बार सीजन आ रहा तो कोई क्वान्टिटी में काम करता, कोई क्वालिटी पे काम करता. बराबर है. तो वो उस पर डिपेंड है. अपन नहीं बोलते, लेकिन अगर अच्छे तरह से करें तो 20 मूर्ति 3 से 4 महीने में अगर अच्छी क्वालिटी के साथ करना है तो 3 महीने लगता है. कम से कम 3 महीने. अच्छी क्वालिटी में. ऐसा नहीं है मट्टी बनाओ, ये मट्टी बाहर से लाते हैं. आंधड़गांव सावरगांव से मट्टी आती है. हाँ. फिर वो मट्टी को फिल्टर करो, मट्टी को छानो, फिर उसके बाद में तनस बांधिए, टेक्सचर तनस, फिर उसके बाद में सब चीज़ें बोरा हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें रहती है. तो इसमें करते करते बहुत टाइम लग जाता है. तो इसीलिए वो उतना टाइम चाहिए. फिर सूखने का विषय. हाँ. सूखने का विषय भी है ना. और बारिश भी रहती. हाँ, ये मौसम पे भी डिपेंड करता है. इसीलिए वो सब जल्दी जल्दी चालू करने में आता है. मौसम की वजह से भी सूखने में टाइम लगता टाइम होगा. लगता है ना, बहुत टाइम लगता है. अगर कुछ समझो मूर्ति ठंडी होगी या कुछ होगी तो कलर का इफेक्ट बराबर नहीं आता. हाँ. कलर बैठना भी चाहिए. हाँ, फिर वो भी सब देख के वो काम करना पड़ता है.
ऑलराइट गाइस, तो अभी मैंने ये वर्कशॉप पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है, भैया जी से पूरी बात कर ली है। तो अभी हम जा रहे हैं नए दूसरे वर्कशॉप, जहाँ पे देखेंगे गणपति कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं। और मुझे और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन से वर्कशॉप अटेंड करूँ, और कौन से वीडियो बनाऊँ, कैसे वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैं और कहाँ जाऊँ, कौन से वर्कशॉप अटेंड करूँ, और और क्या था, और मैं आपके लिए और कैसे कैसे वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ऑल्सो फॉलो ऑन माय इंस्टाग्राम नागपुर का निखिल, और वहाँ पे आप मुझे डीएम करके बता सकते हैं कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं XYZ। और सो थैंक यू वेरी मच। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप में। टिल देन बाय बाय।